वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक है पॉलीप्लॉइडी। इससे पहले हमने दो मेथड कवर कर लिया है, सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम ये तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट का। आपको पता ही होना चाहिए, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो यूजुअली डिप्लॉयड होते हैं, यानी उनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, यानी जब गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, उस वक्त गैमेट्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हैप्लॉइड होता है। जब गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब वहाँ जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट जो होता है वो होता है डिप्लॉयड। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जिनमें 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम सेट्स प्रेजेंट होते हैं। उन ऑर्गेनिज्म्स को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइड्स, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, यानी वो कंडीशन जब एक ऑर्गेनिज्म की सेल्स में 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या इसका रोल है, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पॉलीप्लॉइड जो प्लांट्स होंगे, इनमें अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं। कुछ प्लांट्स ट्रिप्लॉइड हो सकते हैं, यानी उनमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ प्लांट्स टेट्राप्लॉइड होते हैं, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, सेप्टाप्लॉइड या ऑक्टोप्लॉइड। तो ये अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं प्लांट्स में। जो पॉलीप्लॉइडी है, इसके 2 मेन टाइप्स है। एक है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, नंबर सेकंड इज एलो पॉलीप्लॉइडी। आर्टी पॉलीप्लॉइडी को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, यानी एक स्पीशीज है जिसमें क्रोमोसोम जो सेटस है वो 2 है, डबल है, डिप्लॉयड है। वो जब उन्हीं क्रोमोसोम्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो वो जो सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जब उनमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो वहाँ से फिर जो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नया प्लांट बनेगा, वो होगा पॉलीप्लॉइड। उसी को हम बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी, यानी खुद ही उनमें वो मल्टीप्लिकेशन हो जाना। ये नेचुरली भी हो सकते हैं और इंड्यूस्ड भी हम कर सकते हैं आर्टिफिशियली। अगर नेचुरल मेथड्स की बात करेंगे इसमें, यानी नेचुरली कैसे हो सकती है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है मेल गैमेट से, तो यूजुअली एक ही मेल गैमेट से फर्टिलाइज हो जाता है, बन जाता है जाइगोट। लेकिन कुछ कंडीशंस में एक एग बहुत सारे मेल गैमेट से फर्टिलाइज हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो वहाँ प्लांट बनेगा, नया प्लांट, नया ऑर्गेनिज्म, वो होगा ऑटो पॉलीप्लॉइड। इसी तरह से जब मियासिस फेल हो जाएगी ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेटोजेनेसिस में जब मियासिस होगी तो गैमेट्स बनेंगे हैप्लॉइड। लेकिन अगर मियासिस फेल हो गई, तो वहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे वो डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, ट्रिप्लॉइड भी हो सकते हैं, टेट्राप्लॉइड भी हो सकते हैं। इसी तरह से तीसरा जो रीज़न है नेचुरली कैसे ये हो सकती है, फेलियर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेशन ड्यूरिंग माइटोसिस। दैट मीन्स क्रोमोसोम जो सेपरेशन होती है माइटोसिस के दौरान, वो नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? बिकॉज ऑफ द नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल और प्लेट। तो उसकी वजह से वहाँ से जो क्रोमोसोम हो जाएगा वो डबलिंग हो जाएगी, उससे भी ऑटो पॉलीप्लॉइडी हो सकती है। नेचुरली ऑटो पॉलीप्लॉइडी देखा गया है बहुत सारे प्लांट्स में। उसमें अगर हम एग्जांपल लेंगे, तो कॉर्न जो हमारे पास है, यानी मेज प्लांट, तो उसमें जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है वो है टेट्रा पॉलीप्लॉइडी। इस तरह से ग्रेप्स में, पोटैटोज में, क्लोज बोलते हैं हम लौंग को, जो लौंग होती है एक ये स्पाइस, उसमें भी ऑटो पॉलीप्लॉइडी नेचुरली होती है। जो हमारे पास मेन कल्टिवेटेड क्रॉप है राइस की, वो है ओरेजा सटिवा, वो डिप्लॉयड होता है। लेकिन जो बाकी स्पीशीज़ है राइस की, वो सब टेट्राप्लॉइड्स है। ये सब जो मैंने यहाँ एग्जांपल आपको यहाँ दिए, ये सब ऑटो पॉलीप्लॉइडी की एग्जांपल्स है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी को आर्टिफिशियली भी इंड्यूस किया जा सकता है एक केमिकल से, जिसका नाम है कॉल्चिसिन। यानी अगर हमें कुछ क्रॉप्स में जिनमें ऑटो पॉलीप्लॉइडी नेचुरली नहीं होते हैं, उनमें अगर हमें ये इंड्यूस करने हैं, तो हाँ, वहाँ पर हम एक केमिकल यूज़ कर सकते हैं कॉल्चिसिन। फिर उसकी वजह से वहाँ पर ऑटो पॉलीप्लॉइडी हो सकती है। जो ऑटो पॉलीप्लॉइड प्लांट्स बनते हैं, ये बहुत विगोरस होते हैं, दैट मीन दे शो वेरी फास्ट ग्रोथ रेट। तो अगर एग्जांपल हम यहाँ पर कोट करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट स्पीशीज़ है, वो टेट्राप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी है। यानी उसकी एक स्पीशीज टेट्राप्लॉइड है जिसमें 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, और दूसरी जो स्पीशीज है उसकी वो डिप्लॉइड है, यानी उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है।
तो जब टेट्राप्लॉइड में गैमेटोजेनेसिस हो जाएगी तो गैमेट जो बनेंगे वो बनेंगे डिप्लॉइड। इसी तरह से जो डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड स्पीशीज होगी, उसमें जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगी तो गैमेट जो बनेंगे वो होंगे हैप्लॉइड। फिर इन गैमेट्स को, यानी डिप्लॉइड गैमेट्स और हैप्लॉइड गैमेट्स अलग अलग प्लांट्स के, जब उनको हम क्रॉस करेंगे, जो वहाँ से रिजल्टेंट प्लांट बनेगा, नया प्लांट बनेगा, वो ट्रिप्लॉइड होगा। जो ये ट्रिप्लॉइड प्लांट होगा, इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे ये दोनों पेरेंट से होंगे, यानी पेरेंट 1 और पेरेंट 2, मेल और फीमेल पेरेंट। इसमें इंक्रीजेड वेगर होगा, इंक्रीजेड ग्रोथ रेट होगी और इंक्रीजेड फ्रूट साइज होगा। अगर एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे तो शुगर बीट्स जो होंगे, यानी शुगर बीट्स वो प्लांट्स है जहाँ से हम शुगर कलेक्ट करते हैं, यानी शुगर जो नेचुरली ऑकरिंग शुगर प्लांट्स हैं वो दो है, शुगर कैन और शुगर बीट्स। शुगर कैन में हम स्टेम से हम शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो शुगर बीट्स होता है उनमें रूट्स में शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। शुगर बीट जो होते हैं वो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं। इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, जब हम क्रॉस करेंगे इसी शुगर बीट की जो टेट्राप्लॉइड स्पीशीज़ होगी उसको डिप्लॉइड स्पीशीज से क्रॉस करके जो नया स्पीशीज़ बनेगा वहाँ पर शुगर बीट की, वो होगी ट्रिप्लॉइड। उसमें इंक्रीज विगर भी है और इंक्रीज ग्रोथ भी है, इंक्रीज फ्रूट साइज भी है। इसका मतलब जो शुगर बीट वहाँ बनेगा उसमें जो रूट्स होंगे वो रूट्स, उन रूट्स में शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा और वो बहुत बड़े होंगे एज कम्पेयर टू दियर पेरेंट्स। इसी तरह से ट्रिप्लॉइड एप्पल्स भी आज हमारे सामने आ चुके हैं, या ट्रिप्लॉइड पियर्स भी हमारे सामने आ चुके हैं ड्यू टू दिस ऑटो पॉलीप्लॉइडी। जो ये ट्रिप्लॉइड एप्पल्स और ट्रिप्लॉइड पियर्स है, ये इनमें फ्रूट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है एज कम्पेयर टू दियर पेरेंट्स। ग्रेप्स भी इसी तरह से टेट्राप्लॉइड एप्पल्स और टेट्राप्लॉइड ग्रेप्स भी आज वैरायटीज़ हमारे पास है। अब हमारा नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है वो है एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी जो है, इसमें क्रोमोसोम डबलिंग हो जाती है स्पीशीज़ में, लेकिन जो स्पीशीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। यानी ये वो पॉलीप्लॉइडी है जिसमें जो नए पॉलीप्लॉइड्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम डबलिंग होगी। उसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इनमें हो जाएगी अलग अलग स्पीशीज़ की, तो वहाँ से जो नए स्पीशीज़ बनेंगे वो एलो पॉलीप्लॉइड्स होंगे। अगर यहाँ पर एग्जांपल कोट करेंगे, एक क्रॉस किया गया था कैबेज और रेडिश के दरमियान। कैबेज एक वेजिटेबल है और रेडिश भी एक वेजिटेबल है। कैबेज यानी बंद गोभी, रेडिश यानी मूली। इनके दरमियान जब इन दो स्पीशीज़ को क्रॉस किया गया तो जब क्रॉस वहाँ से निकला वो स्टेराइल था, यानी उसमें रिजल्ट ये आना चाहिए जो लीव्स उसमें होने चाहिए वो कैबेज लीव से बड़े होने चाहिए। इसी तरह से जो रूट्स होने चाहिए वो रेडिश से बड़े होने चाहिए, लेकिन वहाँ पर ये नहीं बने, वो स्टेराइल था। जो हमारे पास कॉमन ब्रेड व्हीट है, यानी जो आटा हम खा रहे हैं इस वक्त, ये उस व्हीट से बना होता है जो एलो पॉलीप्लॉइडी की एक एग्जांपल है। यानी जो व्हीट है हमारे पास ब्रेड व्हीट, वो नेचुरली ऑकरिंग एलो पॉलीप्लॉइडी प्लांट है, स्पीशीज़ है। इसको हम आर्टिफिशियल भी इंड्यूस कर सकते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी को। एक एग्जांपल यहाँ पर है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल को सबसे पहला मैन मेड जो आर्टिफिशियली क्रॉप तैयार किया गया था, इसको जो व्हीट है यानी ट्रिटिकम स्पीशीज़, उसको रे के साथ, इससे कि ये भी एक स्पीशीज़ है, इन दोनों को क्रॉस करके जो नई स्पीशीज़ वहाँ बन गई ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल में व्हीट के भी कैरेक्टर्स थे और रे के भी कैरेक्टर्स थे। जो नया ये सीरियल बन गया था वहाँ पर ट्रिटिकेल, इसमें ब्रेड ये ब्रेड थी वो बेटर थी, अच्छी क्वालिटी की थी देन रे। और ये उन कंडीशंस में अडाप्ट हो जाता था जिनमें अगर हम व्हीट को ग्रो करेंगे तो वहाँ पर वो ग्रो नहीं होता था, यानी सैंडी कंडीशन में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, जो हम ये क्रॉस करते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी हो या ऑटो पॉलीप्लॉइडी में जो प्लांट्स बनते हैं, इनमें बेटर एडाप्टेबल कंडीशंस, बेटर यील्ड, बेटर फ्रूट कंटेंट होता है एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। तो आज हमने ये पढ़ा, जो ये ऑटो पॉलीप्लॉइडी है, इससे भी हम क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, नेचुरली भी ला सकते हैं और आर्टिफिशियल भी ला सकते हैं। थैंक यू।